एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी घटना रखने जा रहा हूं। वो इस तरीके की घटना है, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासकर जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा चुनाव के अंदर सत्ता पक्ष द्वारा जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग कराई गई, क्रॉस वोटिंग कराने के मामले में ये देखने में आया है कि विपक्ष के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और क्रॉस वोटिंग मामले में कई चीज़ें उभर कर आई। खासकर इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा अलायंस पार्टनर समाजवादी पार्टी के विधायकों में क्रॉस वोटिंग कराई गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो इतना यहाँ तक कहा है, क्रॉस वोटिंग कराने के मामले में सरकार ने हर तरीके के हथकंडे अपनाए, चाहे वो किसी भी तरीके के हथकंडे हों जिसमें विधायकों को प्रलोभन हो, विधायकों के प्रलोभन के साथ उनको चाहे ईडी, सीबीआई और अन्य तरीकों से डराना हो, चाहे उनके भूमि संबंधी मामले हों, पुराने केस फाइल करवाने हों, पुराने केसों को उजागर करवाना हो, इस तरीके की चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। और ख़ासकर एक वजह और उन्होंने बताई, जिस तरीके से केवल ये देखने में आया जो उनका समीकरण पीडीए है, पीडीए समीकरण में जो पीडीए समीकरण के विधायक थे वो नहीं टूटे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की। खासकर जो सवर्ण विधायक थे, जो ब्राह्मण और ठाकुर विधायक थे, वही विधायकों ने पाला बदला। गौरतलब है, सबसे ज़्यादा ताज्जुब इस बात के लिए हुआ, उनके बहुत खास विधायक और विधानसभा के अंदर उपनेता मनोज पांडे जिस तरीके से उन्होंने पाला बदलने के साथ उन्होंने अपनी आस्था बंदी। अब उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे फॉरवर्ड वोट जो है, फॉरवर्ड वोट के साथ हम जा सकते हैं, हमारा वहीं पर लाभ हो सकता है। दूसरे, कल ही बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक रितेश पांडे ने बीजेपी के अंदर जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। जब उन्होंने उपस्थिति बीजेपी के अंदर दर्ज कराई, आज ही दूसरे दिन उनके पिता राकेश पांडे जो थे वो सपा से एमएलए थे समाजवादी पार्टी के, तुरंत ही उन्होंने अपनी आस्था बदल दी। इससे साफ हो गया कि विधायक जी भी जाएंगे, राकेश पांडे भी जाएं, वो मनोज पांडे भी। इसका रिएक्शन ये हुआ विधानसभा के अंदर, तुरंत उपनेता की उनकी पट्टी हटा दी गई, वो समझ, और उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा भी भेज दिया। अब देखना होगा कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी अपना कोई भी मैसेज ये नहीं देना चाहती है कि एनडीए कमज़ोर हो रहा है, चाहे वो उसको लोकतंत्र की हत्या करने के लिए उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। चाहे एमएलसी के चुनाव हुए उसमें अपनाया, नगर पालिकाओं, नगर महापालिकाओं के चुनाव हुए इस तरीके का रास्ता अपनाया। अब जब ये जो तीसरी 11वीं सीट के लिए जिस तरीके से रास्ता अपनाया गया, और ख़ासकर अब राजनीति जो है, अब हम लोग तो यही सलाह देंगे पत्रकार होने के नाते समाजवादी पार्टी को, जो राजनीति है वो राजनीति पीडीए जो उन्होंने बनाया है, पीडीए दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक की राजनीति करनी चाहिए। आने वाले भविष्य में ये जो जिन पर वो अगले वोटों के लालच में विधायकों पर या उन फॉरवर्ड वर्ग के उम्मीदवारों पर भरोसा जताते हैं, वो ऐसा है कि उनका भरोसा बहुत गलत साबित होता है, क्योंकि वोट आपका रहता है और वो आपके कंधे पर चढ़ के विधानसभा, लोकसभा पहुंचते हैं। ये जाहिर है, ये तय है, समाजवादी पार्टी को फॉरवर्ड वोट नहीं मिलेगा। ये समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए। ये विधानसभा ने साबित कर दिया है, ये राज्यसभा के चुनाव ने साबित कर दिया है कि उसको वोट नहीं मिलेगा।
अब ये तय करनी होगी अखिलेश यादव की कि वो ये फॉरवर्ड राजनीति करेंगे या न्यूट्रल राजनीति करेंगे या पीडीए की राजनीति करेंगे। उनका पीडीए जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसकी राजनीति करेंगे या वो अपने वोट की राजनीति करेंगे या बहुजन वर्ग की राजनीति करेंगे। लेकिन ये तय हो गया कि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी आप कुछ कर लीजिए, फॉरवर्ड वोट आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये आप जब आप अपने वोट पे कंसंट्रेट होना चाहिए, ये हम सलाह दे रहे। हम क्या सलाह दे रहे हैं, वो राजनीतिक लोगों को अपनी राजनीतिक धुरी की तरफ देखना चाहिए, उनका वोट कहाँ कैसे है। और राज्यसभा चुनाव ने ये डिक्लेयर कर दिया कि क्रॉस वोटिंग, जो भरोसेमंद लोग थे वही क्रॉस वोटिंग कर गए, लेकिन पीडीए के समर्थक वो एक भी विधायक, गौरतलब है पल्लवी पटेल की झगड़ा जरूर हुआ, वाद विवाद हुआ, लेकिन पल्लवी पटेल पीडीए से अलग नहीं गई। ये पीडीए के प्रति उनका एक अपना कमिटमेंट है, कमिटमेंट बहुजन का, बहुजन के साथ रहेगा। ये अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी अब बहुजनों की राजनीति करेगी या उसमें मिक्स राजनीति करेगी, ये तो राज्यसभा चुनाव ने उनको आईना दिखा दिया।